सिंहभूम लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा और जेएमएम की जोबा मांझी आमने सामने हैं। गीता कोड़ा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं। बीजेपी में आते ही उन्हें टिकट मिल गया। वहीं कांग्रेस ने सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद सिंहभूम सीट इंडिया अलायंस में शामिल सहयोगी दल जेएमएम के लिए छोड़ दी। जेएमएम ने पूर्व मंत्री और मनोहरपुर की विधायक जोबा मांझी को सिंहभूम से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। सिंहभूम लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट सरायकेला भी है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र सीएम चंपाई सोरेन का गृह क्षेत्र है। ऐसे में सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए चंपाई सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अपनी पत्नी गीता कोड़ा को फिर से संसद भेजने के लिए पसीना बहा रहे हैं। आदिवासी बहुल सिंहभूम सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये हैं चाईबासा, सरायकेला, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, मचगांव और चक्रधरपुर। इनमें से 5 विधानसभा सीट पर जेएमएम और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। सरायकेला से खुद सीएम चंपाई सोरेन विधायक हैं। वहीं जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी मनोहरपुर से 5वीं बार विधायक हैं, जबकि जगन्नाथपुर सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। चाईबासा से मंत्री दीपक बिरुवा ने 2019 में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। मचगांव और चक्रधरपुर सीट भी जेएमएम के कब्जे में है। इस तरह से बीजेपी को इस इलाके में कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। सिंहभूम लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन इलाके में सबसे अधिक हो जनजाति मतदाताओं की संख्या है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 62% हो जनजाति की संख्या है। गीता कोड़ा हो जनजाति से ही आती हैं, वहीं जोबा मांझी संथाली जनजाति से आती हैं। 2019 में बीजेपी के पक्ष में लहर रहने के बावजूद कांग्रेस की गीता कोड़ा ने 69% हासिल कर रिकॉर्ड मतों के अंतर से चुनाव में जीता था। गीता कोड़ा ने तब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को करारी मात दी थी। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। पति के जेल जाने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुई थीं। 2009 में गीता कोड़ा ने जय भारत समानता पार्टी के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से चुनाव जीतकर झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बनी थीं। साल 2014 में उन्हें पहली बार लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। साल 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुईं, जिसके बाद 2019 में कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की। इस बार भी गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार की कमान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने संभाल रखी है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिंहभूम सीट से चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। जेएमएम प्रत्याशी और विधायक जोबा मांझी के पति देवेंद्र मांझी कोल्हान क्षेत्र के दिग्गज आदिवासी नेता थे। 14 अक्टूबर 1994 के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। पति के मर्डर के बाद जोबा मांझी एक्टिव पॉलिटिक्स में आई और सबसे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद वो मनोहरपुर क्षेत्र से 2000, 2005, 2014 और 2019 में भी जीतती रहीं। जोबा मांझी 1998 में बिहार में राबड़ी सरकार में पहली बार मंत्री बनी। झारखंड बनने पर बाबूलाल मरांडी की सरकार में भी मंत्री बनी। 2009 में वो जेएमएम में शामिल हुई और हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री रहीं। सिंहभूम लोकसभा सीट को कांग्रेस ने जेएमएम के लिए छोड़ने का फैसला लिया। अब सिंहभूम सीट सीएम चंपाई सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। ये उनका गृह क्षेत्र है और जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाने का फैसला चंपाई सोरेन का ही माना जा रहा है। चंपाई सोरेन और जोबा मांझी दोनों संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं, इसलिए चंपाई सोरेन इस सीट को जेएमएम के खाते में लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। चाईबासा में इंडिया अलायंस की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। लेकिन इस सभा की सबसे खास बात यह रही कि चंपाई सोरेन ने संथाली आदिवासी रहने के बावजूद हो भाषा में जोरदार तरीके से भाषण दिया।